इस राह चलती जिंदगी में हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि हम पे बहुत प्यार दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो हमारी बहुत केयर करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हीं के लिए ही बने हैं और वो हमारे लिए ही बने हैं। हम उनके साथ बहुत ही खुश रहेंगे, हम उनके साथ जिंदगी भर रहेंगे। इसी उम्मीद के दम पर हम उनके साथ आ जाते हैं, हम उन्हें अपना समझने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें भी उनके साथ खुशी मिलने लग जाती है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और हमें ये समझ में आता है कि जो हालात पहले हुआ करते थे अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान पहले हमारे लिए टाइम निकाला करता था अब उसके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। अब वो बहाने बनाता है कि उसके पास टाइम ना हो, अब वो बहाने बनाता है कि उसको हमसे बात करने की जरूरत ना पड़े। अब उस इंसान को अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है। अब वो अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसके पास टाइम ही नहीं मिल पाता हमारे लिए, हमसे मिलने के लिए नहीं, हमारे साथ मैसेज करने के लिए नहीं, हमसे बात करने के लिए नहीं। उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अब वो इंसान हमें ये फील करवाता है कि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो इंसान हमें ये फील करवाता है कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं। और वो इंसान हमें ये फील करवाता है कि सारी गलती हमारी है, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं दिखाना चाहिए था, हमें वो नहीं दिखाना चाहिए था। हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी ही गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ठहरना पड़ेगा और एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या सच में आपकी ही सब गलती है? क्या वो जो इंसान पहले आपके लिए टाइम निकाला करता था पहले भी उसके पास टाइम नहीं था? क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। बस ये डिपेंड करता है कि किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। अगर उस इंसान को आपकी ज़रूरत होगी, अगर उसका मन होगा आपसे बात करने का, तो यकीन करिए वो कितना ही बिजी होगा वो आपके लिए टाइम निकाल लेगा जैसे पहले निकाला करता था। वो इंसान पहले भी बिजी था लेकिन वो आपके लिए टाइम निकाला करता था। वो सभी काम को पीछे हटा दिया करता था सिर्फ आपसे बात करने के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए उसके लिए हर एक चीज़ इधर उधर हो जाती थी। लेकिन अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लग जाती हैं और आप कहीं ना कहीं नीचे गिरने लग जाते हो, क्योंकि डिपेंड करता है प्रायोरिटी लिस्ट पे। आप उसकी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आपकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है, आप कहीं ना कहीं नीचे गिर चुके हो। हमारे पास बस एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा जो कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, एक भरोसा, एक उम्मीद कि जैसे सब पहले था वैसे दोबारा हो जाएगा। जैसे हम पहले बात किया करते थे अब दोबारा सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। जैसे वो पहले प्यार करता था वो वैसे ही प्यार करेगा, जैसे वो पहले केयर दिखाता था वैसे ही केयर दिखाएगा। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं होता। हम उम्मीद करते रहते हैं, हम भरोसा दिखाते रहते हैं, लेकिन भरोसा उतना ही टूटता है जितना हम बनाते रहते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता बस एक उम्मीद के सिवाय। हम उम्मीद करते रह जाते हैं, उम्मीद करते रह जाते हैं और जैसे जैसे उम्मीद टूटती है हमें बुरा लगता है और हम उतना ही ज्यादा रोते हैं। हमें एक उम्मीद रहती है कि जैसे पहले हम बातें करने पे इतना खुश हो जाया करते थे, मेरा दिन बन जाता था उससे बात करने पे, शायद आज भी वैसा ही होगा। हमें एक उम्मीद होती है कि जिस तरीके से वो पहले प्यार दिखाता था और हम खुश हो जाते थे आज भी वो वैसे ही प्यार दिखाएगा। हमें उम्मीद होती है कि जैसे पहले सारी लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाया करती थी आज भी वैसे ही लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो उम्मीद टूटने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस का कम होना आ जाता है। उसका कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है और वो हमको नहीं मनाता। लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, गुस्सा वो पहले भी होता था, लेकिन पहले वो मना लिया करता था, पहले वो ईगो हटा दिया करता था, पहले वो टाइम निकाल लिया करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सारे एफर्ट्स हम ही दिखाते हैं, वो सामने वाले इंसान कुछ भी एफर्ट्स नहीं दिखाता। यहाँ पर आपको थोड़ा ठहरना है और थोड़ा समझना है कि ये उम्मीद को साइड में रखकर अगर आप रियलिटी में देखें, अगर आप फैक्ट्स पर बातें करें तो सच्चाई क्या है। आपको जिंदगी की हकीकत को देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। उम्मीद के भरोसे आप नहीं रह सकते कि पहले जैसा था वैसे अब हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी, आपको सच्चाई, आपको हकीकत देखनी पड़ेगी। आपका रोज रोज यूं नाराज होना, आपका रोज रोज यूं मूड ऑफ हो जाना, आपका रोज रोज रोना, आपका रोज रोज उसको याद करना, उस इंसान का घंटा फर्क ना पड़ना आपकी जिंदगी से आपको कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी, आपको हकीकत देखनी पड़ेगी कि ये चल क्या रहा है। अगर आप ऐसे ही रोज रोज रूठते रहे और अगर वो आपको नहीं मना रहा तो इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वो इंसान अब आपको नहीं मनाना चाहता, वो इंसान आपसे बातें नहीं करना चाहता, वो इंसान आपको प्यार नहीं दिखाना चाहता, वो इंसान आपकी केयर नहीं करना चाहता। ये है हकीकत। लेकिन हम हकीकत से भागते हैं और उम्मीद के सहारे जीना चाहते हैं। हम उम्मीद को रोज पालते हैं और हमारी उम्मीदें रोज टूटती हैं और हम उतना ही ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हमें हकीकत देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर
अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे अभी परेशान हैं, जैसे आप अभी हताश हैं, जैसे अभी आपका भरोसा टूट रहा है, वैसे ज़िंदगी भर अगर आप तुड़वाने के लिए तैयार हैं तो आप उम्मीद के सहारे जीते रहिए। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। ऐसे किसी के भरोसे आप ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। वो इंसान जो आपकी बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, आज वो इंसान आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन चुका है, क्योंकि आपने उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दी। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कभी किसी इंसान को इतना वजूद मत दिलवाओ कि वो आपको तोड़ सके। आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि जब वो आपकी ज़िंदगी से जाए तो आप टूट जाओ। और आज अभी यही हो रहा है, आपके साथ यही हुआ कि आप टूट चुके हो, क्योंकि आपने उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जगह दे दी थी। आप यही सोच रहे होंगे कि उसी इंसान ने तो कहा था, उसी ने ही तो ऐसा दिखाया था कि वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी वो इंसान हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन इंसान था, बदल गया ना, दिखा दी ना उसने अपनी औकात। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब सामने वाले अपनी औकात दिखा दे तो हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीदों को छोड़कर रियलिटी में जीना पड़ता है। हमें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना पड़ता है। मैं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाना चाहता हूं कि कहां है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। क्यों कोई इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपको तोड़कर चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना उठाना पड़ेगा कि किसी की औकात ही ना हो कि वो आपको तोड़ सके। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में आकर आपको तोड़कर वो चला जाए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप प्यार कभी नहीं मांग सकते। आप कब तक प्यार मांगते रहेंगे, आप कब तक टाइम मांगते रहेंगे। जिस इंसान के पास आपके लिए टाइम ही नहीं हो, आपको प्यार कहां से देगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप रोज रोज किसी से टाइम नहीं मांग सकते, आप रोज रोज किसी से भीख नहीं मांग सकते। अगर उसका मन आपसे बात करने का नहीं है तो आप उससे वक्त नहीं मांग सकते, आप उसकी बातें नहीं मांग सकते, आप पहले जैसा उसका एटीट्यूड नहीं मांग सकते, आप उसकी केयर, उसका प्यार कुछ भी नहीं मांग सकते। क्योंकि जो मांग कर प्यार मिलता है वो प्यार नहीं, वो भीख होती है। और अगर आप भीख मांगने के लिए तैयार है तो मैं समझता हूं कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका अहम कहां है इस वक्त। आपको अब अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कोई इंसान अगर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़ना चाहता तो भी ठीक है, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी के भरोसे यहाँ पर थम नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है। वो इंसान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं भी या नहीं है। उस इंसान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखों में कितने आंसू हैं। लेकिन आप हो के रोए जाते हो, उसको याद करते रहते हो, अपना दिन खराब करते रह जाते हो, क्योंकि आपको बस एक उम्मीद है कि उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एहसास होगा। आप इस भरोसे नहीं रह सकते। सबसे बड़ी चीज यही होती है, हम यही सोचते रह जाते हैं, हम इंतजार करते रह जाते हैं कि उसको कभी तो हमारे प्यार का एहसास होगा। जी ऐसा नहीं होता। प्यार उसको दिखाने वाले बहुत हैं, प्यार करने के लिए उसके पास और भी इंसान है, और वो इंसान अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे अकेले ही चलना पड़ेगा। अपने आप को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आगे से कभी किसी पे इतना भरोसा नहीं करेंगे कि कोई हमें हमारी जिंदगी में आकर हमें तोड़कर चला जाए। हम कभी किसी पे इतना विश्वास नहीं करने वाले। इसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद छोड़ो, उम्मीद जितनी लगानी थी आप लगा चुके हो। अब बस आपको रियलिटी देखनी है। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। जिस तरीके से उसको आपसे फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब वो आके जिंदगी में अपने आगे निकल चुका है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन था, कहाँ था, कैसा था, क्यों था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें अपने आप से फर्क पड़ता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। अब हमें अपने आप को इतनी चोट नहीं माननी है कि हम टूट जाएं। हमें अपने आप की हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के दिखाना है कि हाँ हम अपने लिए जीते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। तो आगे बढ़ो, उसको भुला दो, उससे कोई आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। वो इंसान बेवफा था, और जो इंसान बेवफा होता है उसकी औकात ही नहीं कि वो आपके साथ रह सके। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको आगे बढ़ना है। आप पहले भी खुश थे उसके बिना, आपको अभी भी उसके बिना खुश रहना पड़ेगा। ये आपके लिए एक चैलेंज है और आपको चैलेंज दिखाना पड़ेगा, ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हर एक के दिमाग में होती हैं। सब इंसान परेशान है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उनको एहसास दिलाएं कि उनको आगे बढ़ना है, उम्मीद के सहारे नहीं, रियलिटी के सहारे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करना।
और अगर आप चाहते हो कि आप हमसे बातें कर सके, अगर आपको लगता है कि आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर बातें कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर हमसे बातें कर सकते हो। और जो भी आपका सवाल है, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको आपकी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की हेल्प करना चाहेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता।